उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों और यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों के साथ ही पहाड़ी पकवान भी काफी मशहूर हैं। झंगोरे की खीर, कंडाली का साग, गहत की दाल के पराठे, मंडुए की रोटी, मंडुए की मिठाई जैसे लजीज पकवान अपने लाजवाब स्वाद के लिए जाने जाते हैं। स्वाद के साथ साथ ये पहाड़ी खान पान स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। यही कारण है कि पहाड़ी उत्पाद जो मिलेट्स के नाम से फेमस हो रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी इस पर जोर दे रहे हैं ताकि देश दुनिया तक पहाड़ी उत्पादों का स्वाद और गुण दोनों पहुंच सके। यही वजह है कि राजधानी देहरादून में पिछले 8 सालों से पहाड़ी खाने को वर्ल्ड फेमस करने के लिए रेस्टोरेंट देसी चूल्हा लोगों की पहली पसंद है। आज के इस चकाचौंध की दुनिया में हर कोई बड़े बड़े कैफ़ेज़ और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाना पसंद करता है। हर किसी को अपनी फैमिली के साथ और अपने मैं कहूँ कि फ्रेंड्स के साथ समय बिताना कैफ़ेज़ में जाकर अच्छा लगता है। और अगर हम देहरादून जैसे शहर की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट जो हैं अब खुल चुके हैं। लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। उसी के साथ जो है पिछले 8-9 सालों से देहरादून में देसी चूल्हा नाम से एक रेस्टोरेंट चल रहा है, जिसमें पहाड़ी फूड को बहुत ही ज़्यादा महत्वता दी जाती है। यानी कि हम ये कहें कि यहाँ पर जो है ख़ास तौर पर पहाड़ी खाना ही दिया जाता है। आज मैं आपको इस कैफ़े में लेके जाऊँगी और यहाँ की खासियत के बारे में बताऊँगी, क्योंकि पिछले 8-9 सालों से ये देहरादून में चल रहा है। जगह जगह पर इसकी ब्रांच खुल रही है और अब ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि गांधी पार्क है। गांधी पार्क के ठीक सामने इनकी एक नई ब्रांच खुली है। जानेंगे उनसे कि क्या कुछ चीज़ें जो है इसमें ख़ास है। इसके ओनर हैं सुरेंद्र अंथवाल। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चीज़ें जो हैं उनके रेस्टोरेंट में फ़ेमस है और उनके रेस्टोरेंट की खासियत है। आपको बता दें कि देसी चूल्हा एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसने देहरादून शहर में सबसे पहले लोगों को पहाड़ी खाना परोसा था। वैसे तो आज देहरादून में बड़ी संख्या में कई पहाड़ी रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, यानी कि नए की तुलना में पुराने पर अधिक विश्वास होता है। और ऐसा ही विश्वास लोग देसी चूल्हा रेस्टोरेंट पर भी करते हैं। यही वजह है कि देसी चूल्हा रेस्टोरेंट तरक्की कर रहा है और देहरादून के फेमस गांधी पार्क के ठीक सामने देसी चूल्हा रेस्टोरेंट का एक नया आउटलेट भी खुल चुका है। इस रेस्टोरेंट में उत्तराखंड के सभी पहाड़ी व्यंजन परोसे जाते हैं। देसी चूल्हा रेस्टोरेंट के संचालक सुरेंद्र अंथवाल बताते हैं कि उन्होंने देसी चूल्हा की शुरुआत साल 2016 में की थी। शुरुआत में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्होंने अपने रेस्टोरेंट देसी चूल्हा का नाम के पीछे रोचक कहानी भी बताई। सुरेंद्र अंथवाल जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि देसी चूल्हा के ओनर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है संवाद 365 में। धन्यवाद मैम। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि देसी चूल्हा जो आपका रेस्टोरेंट है उसकी शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले आपने कब खोला था? मैम, ये देसी चूल्हा हमने 2016 दिसंबर में हमने ओपनिंग करी थी इसकी, और तब हमारा एक बहुत छोटा सा 500 स्क्वायर फीट का आउटलेट था। उसके बाद हमने वो आउटलेट जस्ट डबल किया 3 महीने बाद ही। उसके बाद हमने मसूरी में खोला, ऋषिकेश में खोला। वो कोविड में बंद हो गए दोनों, पर देहरादून वाला भी है, वो हमने वहाँ से क्लोज़ करके यहाँ पे अभी जस्ट शिफ्ट किया है। हमें 4-5 दिन यहाँ पे हुए हैं अभी, और एक आउटलेट और तैयारी चल रही है, वो राजपुर रोड पे ही, वो कुछ 2000 स्क्वायर फीट का है, वो 1-1.5 महीने में वो भी खुल जाएगा। यानी कि अभी आपके पास जो है एक ब्रांच जो है देहरादून में जो चल रही है और दूसरी राजपुर में खुलने वाली है जी। सर, जब आपने शुरुआत की थी 2016 में, तो इसकी शुरुआती दौर में क्या कुछ चीज़ें जो हैं आप अपने जो यहाँ पर लोग आते थे, क्या कुछ जो है उनको परोसते थे? क्या जो है आपने अपने शुरुआती दौर में यहाँ की खासियत रखी थी अपने आने वाले जो कस्टमर हैं उनके लिए? पहले तो मैं बताऊं, जब 2016 में हमने खोला था तो हमारा ऐसा प्लान था कि इसको पहले तो हम पहाड़ी फूड खोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे था नहीं, और हम लोग गुजरात वगैरह में रहते थे, बहुत ट्रैवल करते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि एक पहाड़ी फूड का कुछ है ही नहीं है देहरादून में। अगर किसी को पहाड़ी फूड खिलाना है, कोई गेस्ट आया है, तो उसे घर ही खिला सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास रेस्टोरेंट में। तो ये सोच के साथ हमने रेस्टोरेंट खोला 2016 में।
और जब हमने खोला तो मतलब जितने चाहे हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे इवन मेरी फैमिली बोलो, मेरे मम्मी पापा, तो उनको यही था कि तू क्या कर रहा है, आलू का थिचवानी कौन बेचता है, या मतलब काफली बेचेगा तू, मतलब रेस्टोरेंट में कौन खाने आएगा। तो वो तब तक हमारे दिमाग में यही था कि ये रिस्क है, 6 महीने तो झेलेंगे इस रिस्क को। और वो 6 महीने में वो रिस्क इतना फलदायक हो गया कि वो हमें रेस्टोरेंट बड़ा करना पड़ा। तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हमने कुछ गलत स्टेप ले लिया। और शुरू में हमने लोगों को, क्योंकि टेस्ट दिलवाना था, तो हमने झंगोरा लोगों को बोल बोल के खिलाया कि आप खाइए। और खाना हमने लिटरली आज भी ऐसे बोलते हैं कि आप पहाड़ी फूड खाइए, अगर आपको ये ख़राब लगा तो आप जो बोलेंगे वो हमारी तरफ से आपको इसके पैसे नहीं देने। चाहे वो दाल मखनी का सब्स्टिट्यूट हमने जैसे बनाया है कि दाल भड्डू होती है, जो पहाड़ी दालें मिक्स करके भड्डू में बनती है। तो दाल मखनी अगर कोई मांगता है, हम उसे दाल भड्डू ही देते हैं कि आप ये खाइए, अगर आपको ये समझ नहीं आए दाल मखनी हम देंगे आपको, पर आप ये खाइए। और जिसने वो खाई वो उसने कभी दाल मखनी वापस नहीं मांगी है। बिल्कुल, ये इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसके पीछे जो है आपकी मंशा पहले ही साफ़ होनी चाहिए कि आप क्या चीज़ खोल रहे हैं, कहाँ के लिए वो जाने वाली है और आने वाले भविष्य में क्या उसके उद्देश्य रहेंगे, क्या बेनिफिट, क्या जो है उसके नुकसान आपको होंगे। तो यानी कि आपने पहले ही जो है बड़ी अच्छी सोच के साथ, एक चालाकी भी मैं कहूँगी यहाँ पर, आपने पहले ही जो है वो कर दी। अब अगर हम देखें कि 2016 के बाद से जो है आपको लोगों का खूब प्यार मिला और अब जो है आपने देहरादून में एक बहुत बड़ी ब्रांच जो है गांधी पार्क के ठीक सामने आपने खोली है। यहाँ पर जो है अब आप अपने कस्टमर्स को क्या चीज़ नई देने वाले हैं समय के साथ साथ? जैसे अभी तक तो मैंने बताया कि हम अभी तक बेसिक फूड सर्व कर रहे थे कि काफली दे रहे हैं, फाणू दे रहे हैं, भटवानी दे रहे हैं, जो हमारे घर पे चलता है और जो पहाड़ों में आज तक चल रहा था। अब हम थोड़ा फ्यूज़न शुरू करेंगे कि जैसे हम मैंने कहा था ट्रॉट फिश के हम नए प्लेटर्स बना रहे हैं, या जैसे हमारा झंगोरा होता है उसके हम कुछ नए छोटे छोटे प्लेटर्स, या हेल्दी फूड की तरह जैसे कि लोग पोहा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, तो हम उसे झंगोरे से रिप्लेस करना चाहेंगे। और ऐसे हमने झंगोरे की मेयोनीज़ भी बनाई है। तो ऐसी चीज़ें बना के कुछ नया फ्यूज़न करेंगे अब। एक समय था जब कोदे झंगोरे की रोटी खाने वाले को गरीब और गेहूं की रोटी खाने वाले व्यक्ति को अमीर माना जाता था, लेकिन आज समय बदल गया है। आज हर कोई मोटे अनाज की महत्वता को समझ रहा है। यही कारण है कि पीएम मोदी ने साल 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया। देसी चूल्हा रेस्टोरेंट के संचालक सुरेंद्र अंथवाल के बड़े भाई उपेंद्र अंथवाल, जो कि अंथवाल गांव हिंदाव पट्टी के रहने वाले हैं, वो बताते हैं कि आज हर कोई मोटे अनाज की महत्वता को समझता है। इसलिए अब मोटा अनाज गरीबों का नहीं बल्कि अमीरों का खाना बन गया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा कार्यकाल गुजरात का भी रहा, तो वहाँ पे जैसे वहाँ के जो मूल लोग हैं वो अपनी गुजराती थाली बहुत पसंद करते हैं। राजस्थान में लोग अपनी राजस्थानी थाली बहुत पसंद करते हैं। तो जब हम उत्तराखंड में भी आए तब यहाँ उत्तराखंड थाली का कंसेप्ट नहीं था, तो तभी हमने 2016 में उत्तराखंड की अपनी थाली का कंसेप्ट चालू किया। और हमारे साथ साथ में और भी बहुत सारे लोग खुले। मैं उनकी एक कमी नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बोलूँगा कि लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं। कुछ दिन के बाद जब ये हमारी पहाड़ी थाली नहीं चलती है, उसका भी कारण है, उस पर चर्चा करेंगे। तो वो लोग वापस मोमो और चाउमीन बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे शुरू करते हैं तो वाइबिलिटी घट जाती है। वो वाइबिलिटी घटने की वजह से उनको लगता है ये तो चल नहीं रहा है, इसको बंद कर दो। तो बहुत सारे आउटलेट खुले और बंद हो गए, खुले और बंद हो गए। मोटिवेशन के तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है कि यार पहाड़ी खाना हमारा डिफरेंट है और अलग रहेगा, हम इसको बेच पाएंगे। लेकिन जब प्रैक्टिकली धरातल पे जाते हैं तो बिकता नहीं है, क्योंकि हमारा पहाड़ी आदमी बोलता है यार ये तो हम तो घर में भी खाते हैं, होटल में जाके क्यों खाएं। बिल्कुल बात सही है। पौष्टिकता के आधार पे देखते हैं तो हमारा खाना बहुत पौष्टिक है। ये यूनाइटेड नेशन ने भी मान लिया और मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मिलेट मिशन भी चालू किया उसके ऊपर में, तो वो पौष्टिक है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में अगर आप समझेंगे पहले से, तो पहले के परिवेश में झंगोरा खाना या कोदे की रोटी खाना एक गरीबों का खान पान माना जाता था कि यार ये गरीब आदमी क्या खाता है, कोदा झंगोरा खाता है। और अमीर आदमी क्या खाता है, सफ़ेद वाली रोटी खाता है और सफ़ेद वाले चावल खाता है। तो ये मानसिकता जो लोगों के अंदर धीरे धीरे भरी थी, तो लोग इससे दूर हो गए। अब हम इस चीज़ को किस फ्लेवर में लेके आ रहे हैं, हम इसका ये फ्लेवर ये डाल रहे हैं। क्या पुराने ज़माने में उस समय राजा रजवाड़े नहीं होते थे, उस समय क्या हवेलियाँ नहीं होती थी, सूबेदार जागीरदार नहीं होते थे, ये लोग भी यही खाते थे। लेकिन झंगोरे की खीर बनती थी तो उसमें किशमिश भी होता था, उसमें केसर भी होता था,
उसका भी एक स्टैंडर्ड होता था और खाने का भी तरीका होता था। तो हम उस स्टैंडर्ड को वापस लेके आ रहे हैं कि ये अब तो गरीबों का खान पान नहीं है। आप बासमती चावल ले लोगे अच्छे से अच्छा, मैं 80 रुपये में दे दूँगा, और आप लाल चावल लोगे वो 180 रुपये किलो मिलेगा। क्यों मिलता है? क्योंकि ये अब अमीरों का खान पान है। बस इसको जो एक नए रंग रूप में इसको उस स्टैंडर्ड में लाके लोगों को परोसा जाए, लोगों को बताया जाए कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और ये मॉडर्नाइज भी हो चुका है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत फ्यूज़न करते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं, इसका उसमें मिक्स किया, उसका इसमें मिक्स किया, उससे एक नया फ्लेवर भी जनरेट होकर आता है। तब जब लोग आते हैं उनको मालूम चलता है यार इसका फ्लेवर तो बहुत अच्छा है। देसी चूल्हा रेस्टोरेंट का उद्देश्य पहाड़ी खाने को हर एक व्यक्ति की जुबान तक पहुंचाना है। देसी चूल्हा रेस्टोरेंट में क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। यहाँ के शेफ लकी राणा बताते हैं कि पहाड़ी भोजन तैयार करने के लिए उत्पाद भी पहाड़ों से ही लाए जाते हैं। इसके साथ ही पहाड़ी व्यंजनों को स्वादिष्ट और हेल्दी बनाने के लिए यहाँ सिर्फ शुद्ध सरसों का तेल और पहाड़ी मसालों का इस्तेमाल ही किया जाता है। देखो मैम, जैसे कि हमारा नाम है देसी चूल्हा, तो यहाँ से हम सबसे पहले हम पुराना जो ऐसे हमारे पहाड़ी फूड है उनको ये कर रहे हैं हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पहाड़ी फूड को ट्राई करें। जैसे कि हमारे इसमें हो गया देसी चूल्हा स्पेशल हो गया, बेस थाली हो गया, हमारा सूप हो गया, दाल पकौड़े हो गए। जैसे नॉन वेज में हमारा बड्डू कुकड़ी तरी स्पेशल है और मटन भी है, फिर बटुआ भी हमारा ना, ये चीज़ें मैम। अगर हम किसी भी कैफ़ेज़ में जाते हैं तो मुझे लगता है कि जब लोग खाना खाते हैं तो उस टाइम पे जो है कैफ़े के मालिक को न याद करके जो किचन में व्यक्ति खाना बना रहा होता है उसी को याद करते हैं। तो आप क्या कुछ चीज़ें जो है, जो लोग आएंगे यहाँ पर, कस्टमर आएंगे, उनको कैसे जो है अपने हाथों का स्वाद आप उन तक पहुँचाएंगे? क्या कुछ चीज़ें जो आप पहाड़ी फूड में स्पेशल करने वाले हैं? देखो मैम, हमारा पहाड़ी फूड में स्पेशल जो हमारा होता है वो पहाड़ी मसाला होता है, जो हम लोग मिक्स मसाला घर के जैसे लून मिर्च होती है उसको पीस के रख देते हैं, फिर उससे द्वारा बनाते हैं। फिर हमारी कोशिश वही रहती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम मसाले का ये यूज़ करें, और हम लोग रिफाइंड ऑयल भी यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं हम लोग। सरसों का ऑयल? जी मैम। और जो भी आपके यहाँ पर चीज़ें, जिन चीज़ से आप खाना बनाते हैं, ये सारी चीज़ें, दालें हैं, चावल है, आटा है, तो ये कहाँ कहाँ से बाहर से मंगवाया जाता है? मैम, ये हम पहाड़ों से मंगाया जाता है ना, जो भी पहाड़ों में खेती होती है तो उस टाइम, जिस टाइम इसका सीज़न होता है उस टाइम मंगा के रख देते हैं हम लोग। यानी कि इसमें हम ये कहेंगे जो आप खाना अपने कस्टमर को देते हैं उसमें पहाड़ी मसाले ही आप डालते हैं, बाकी और कोई मसाला नहीं मैम, बिल्कुल ही जो हम लोग खाना बनाते हैं उसमें पहाड़ी मसाले का यूज़ करते हैं। देसी चूल्हा रेस्टोरेंट अपने पहाड़ी स्वाद से लोगों का दिल जीत रहा है। दिल्ली से देहरादून घूमने आए लोगों को यहाँ का पहाड़ी खाना बेहद पसंद आया। उन्होंने रेस्टोरेंट में दोबारा आने की बात कही। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले पहाड़ी चिकन कभी ट्राई नहीं किया, मैंने पहाड़ी थाली भी पहली बार ही ट्राई किया एंड इट वाज रियली गुड। आई वुड लाइक टू कम बैक। मुझे पहाड़ी चिकन बहुत अच्छी लगी। द पकौड़ा, फर्स्ट द चिकन पकौड़ा आई हैड, इट वाज वेरी सॉफ्ट, सक्यूलेंट। मैंने इतनी अच्छी चिकन पकौड़ा कभी नहीं खाई दिल्ली में। एंड जो चिकन का करी था विच कम्स विद दैट पहाड़ी थाली, स्पेशल थाली आई गेस, सो वो भी बहुत बढ़िया था। सो दैट वाज रियली ग्रेट। यानी कि पहाड़ में आकर आपने पहाड़ी थाली खाई तो आप खुश हैं? Yes, absolutely. I'd like to give thumbs up to the entire team of Desi Chula. Keep up the good work, guys. I think मैं मतलब देहरादून में आया तो हम लोग ट्राई करना चाहते थे घर वाली डिश। आई कम फ्रॉम दिल्ली, सो वहाँ पे तो ये नहीं मिलता, तो आई थॉट कि लोकल डिश ट्राई करते हैं एंड आई फाइंड इट बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर था, एंड बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा बेटर। एंड पहाड़ी पकोड़ा, फिर पहाड़ी थाली, इट वाज फैबुलस। सो आई फाउंड द मटन टू बी रियली सक्युलेंट। it's really well cooked, so I would like to thank the team कि काफ़ी अच्छा उन्होंने स्टार्ट किया है, एंड आई होप सो ही कंटिन्यू करें। फिर दोबारा जब देहरादून आएंगे तो यहीं पर ट्राई करना चाहेंगे? और बिल्कुल बिल्कुल, हम यहीं पे ट्राई करना चाहेंगे, एंड इट वुड बी, एंड हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बताना चाहेंगे कि दिस इज़ अ गुड प्लेस, दे शुड ऑल्सो ट्राई दिस आउट। देखो, मैं बंगाली हूँ, नॉन वेजिटेरियन हूँ, बट काफुली, मतलब मैंने मटन बोला, मैंने चिकन बोला, बट काफुली वाज आल्सो समथिंग विच आई फाउंड रियली इंटरेस्टिंग। बहुत सारे सागों का मिक्सचर है, सो
ये एक चीज़ है बियॉन्ड माई नॉन वेजिटेरियन एक्सपेक्टेशंस। वेज खाने के लिए भी मैं यहाँ पे आना चाहूँगा एंड आई रियली लाइक इट। सर आपने एक बात बताई कि आप बंगाली हैं। बंगाली लोगों का खान पान जो है बहुत चटपटा रहता है, किंतु पहाड़ी लोगों का खाना पीना जो है बहुत सादा रहता है, जो आपने देखा भी होगा। तो ये चटपटे से सादा खाना आपको कैसे पसंद आया, मतलब क्या चीज़? मतलब पता नहीं, मतलब मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद पहाड़ी खाना खा के, दैट्स व्हाई आई सेड राइट कि मैंने कुछ एक्सपेक्टेशन बनाया था, बट देन वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बियॉन्ड गया है। सो सटल टेस्ट, मतलब नॉट ओवरवेलमिंग, काफ़ी सही था मेरे लिए। सालों से देसी चूल्हा लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। अगर आप भी पहाड़ी थाली के शौकीन हैं या आपने पहले कभी पहाड़ी पकवानों का स्वाद नहीं लिया है, तो आप भी देसी चूल्हा रेस्टोरेंट में आकर पहाड़ी थाली का स्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में आप किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या किसी भी अन्य तरह की पार्टी कर सकते हैं। देहरादून से संवाद 365 के लिए कैमरा पर्सन संजय के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट।